हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2 की अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ पर कल देर रात आप लोग का मार्कशीट दे दिया गया है। अब मार्कशीट आने के बाद यहाँ पर खलबली तो मच गई है छात्रों के अंदर। छात्र सोच रहे हैं कि हमारा अब सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग का अपना मार्कशीट देखा उन्होंने, किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से, तो किसी का 4 नंबर से यहाँ पर रिजल्ट रुका हुआ है। तो ये अगर नंबर रुके हुए हैं इतने इतने नंबर से, तो क्या उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रिजल्ट आने का चांस बनता है? अब देखिए, यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसी है, 4 तरह की वैकेंसी है, ठीक है। टीआरई 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक तो आपका 1 से 5 तक का है, एक आपका जो है 6 to 8 का है, और एक आपका 9 to 10 का है, और एक 11-12 का है। तो ये 4 वर्गों के लिए यहाँ पर क्लासेस के यहाँ पर आपके रिजल्ट आने वाले हैं। और एक न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि लगभग 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना है ना। ये न्यूज़ के माध्यम से बोला गया है। और अतुल सर ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, जल्दी आपका अपडेट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, कुछ छात्रों ने कल मुझे अपना जो है मार्कशीट भेजा। किसी ने बोला कि सर मेरा देखिए 2 नंबर से रह गया, किसी सब्जेक्ट में उनका 1 नंबर से रह गया, मतलब कट ऑफ के अनुसार। तो मैंने उनको यही चीज़ समझाने की कोशिश किया कि देखिए, रिजल्ट आने की कितनी संभावनाएं हैं और आपके विषय में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं और नंबर ऑफ़ सीट कितनी अब बचेंगे, उसको देखते हुए यहाँ पे कट ऑफ गिरेगा। कितना गिरेगा? सपोज़ मान लीजिए कि आप क्लास 1 to 5 में आवेदन किए हैं, या 6 to 8 में आवेदन किए हैं, या 9 to 10 में आवेदन किए हैं, या 11-12 में आवेदन किए हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 1 to 5 वाला जो छात्र है, उसके होने की संभावनाएं कितनी है? क्योंकि यहाँ पे होने की संभावनाएं बस उन्हीं की है जो लोग अपना सीट छोड़ेगा। मतलब किसी कारण से, जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, जिसके चलते वो नहीं हो पाया सिलेक्शन उनका, तो वैसे लोगों का सीट यहाँ पे उनका खाली रह जाएगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होगा कि कुछ पीछे के जो छात्र हैं, जिसका कि 1 नंबर या 2 नंबर, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 1 से 2 नंबर रखूँगा, है ना। ये मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 1 से 2 मार्क्स अगर आपका कम है तो होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो प्रबल संभावना है आपका 6 to 8 और 9 to 10 का है। अब देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं रिजल्ट आने में। पहला चीज़ क्या है कि वैसे लोग का जिनका सिलेक्शन 11-12 में हो जाएगा, वो 9 to 10 या 6 to 8 में क्यों आएंगे? जाहिर सी बात है ना, वो क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। तो वैसे लोग अगर नहीं आते हैं नीचे, और जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो जाएगी, तो मल्टीपल रिजल्ट की, जिनका कि 11-12 में भी हुआ है, 9-10 में भी हुआ, तो वो 9-10 में क्यों जाएंगे, या 6 to 8 में भी हुआ तो क्यों जाएंगे? वो जाएंगे 11-12 में सीधे। तो वैसे सीट बचेंगे, तो यहाँ पे 6 to 8 में और 9 to 10 में जो है आपका सीट खाली रह जाएगा। तो मल्टीपल रिजल्ट की भी बात मानी है बीपीएससी के आयोग के चेयरपर्सन ने, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, तो वैसे में वो सीट खाली होंगी। जिन एक छात्र का मान लीजिए कि तीनों जगह पे हुआ है, तो 2 जगह तो सीट खाली हो गई, 6 to 8 में भी और 9 to 10 में भी। तो उस स्थिति में देखिएगा, तो यहाँ पे जो 6 to 8 का कट ऑफ जाएगा, वो कम से कम 2 से 4 नंबर तक नीचे जा सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं रखूँ इनको, तो 2 से 4 नंबर तक, अगर मान लीजिए कि 80 पे कट ऑफ गया है, तो आपका 76 पे आके सिलेक्शन हो सकता है। 76 मार्क्स है तो ये समझिएगा चीज़ों को, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 9 to 10 में भी सेम सिचुएशन होगा। यहाँ पे भी 2 से 4 नंबर का जो है आपका डिफरेंस देखने को मिल सकता है कट ऑफ में, ठीक है। मतलब कि अगर आपका मान लीजिए कि किसी विषय में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है आपका, और कट ऑफ है आपका मान लीजिए 68 गया है उस सब्जेक्ट का, है ना। मान लीजिए कि मैथ एंड साइंस का गया है या फिर सोशल साइंस का गया है, तो आपका कट ऑफ गया है इतना, और आपका मार्क्स आया है यहाँ पर 62 है। तो ये जो 4 नंबर का या 6 नंबर का डिफरेंसेस है, ये सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 64 आया है, तो ये जो 4 नंबर का डिफरेंसेस है, ये मोस्ट प्रोबेबली होने के चांसेस हैं यहाँ पे आपके, कि यहाँ पे एक कट ऑफ इतना गिरेगा, है ना, अप्रोक्स। अब ये भी देखने वाली बातें हैं, क्योंकि एक तो मैंने बोला कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स के चलते छटेंगे, तो यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स के चलते छटेंगे लोग। बहुत सारे लोग क्या होता है कि गलती से या फेक डॉक्यूमेंट डाल के आ जाते हैं, या फिर कोई लोग गलती से, मतलब उनको पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता है चीज़ों को, और वैसे वो चले आए हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। तो वैसे लोगों की संख्या कम है, 10% या 12% मैं मान के चलूँगा कि वैसे लोगों की संख्या है यहाँ पे। तो वैसे लोग भी हटेंगे यहाँ पे, है ना। मल्टीपल रिजल्ट के मैंने आपको अपडेट दिया। जो मल्टीपल रिजल्ट जिनका हुआ है वो तो छोड़ेंगे। सपोज मान लीजिए कि जिसका 9 to 10 में हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, तो वो 6 to 8 में क्यों जाएगा?
तो उस स्थिति में देखिएगा तो वो सीटें यहाँ पे खाली रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स या मार्क्स कहें हम तो घटेगा, तो 2 से 4 नंबर का डिफरेंसेस रहेगा। 1 to 5 में बहुत कम चांसेस है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वाले ही कारण जो बन सकता है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स गलती से कुछ अपलोड हो गया या गलती से इन्होंने अप्लाई कर दिया या फेक डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर दिया, तो वैसी स्थिति में 1 to 5 में 1 से 2 नंबर आपका कट ऑफ नीचे गिरेगा। अब 11th-12th में भी अगर मैं देखूं तो उसके ऊपर कोई हायर क्लास है नहीं, तो 11th-12th में भी 1 से 2 नंबर मैं रखूंगा यहाँ पे कि आपका कट ऑफ गिरने की संभावना है। जिसका कि मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स है, सपोज मान लीजिए, है ना, 11th-12th में, और इकोनॉमिक्स में कट ऑफ गया है सपोज मान लीजिए 78, तो आपका अगर मान लीजिए 76 आया है तो होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे, है। बाकी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये तो तय है कि आपका रिजल्ट आना है यहाँ पे इस चीज़ को लेकर। तो अब ये चीज़ें समझ गए आप लोगों ने, जो भी कि मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि आपके किस विषय में कितने मार्क्स नीचे जा सकते हैं। तो 1 to 5 में देखें तो यहाँ से 1 से 2 नंबर नीचे जा सकता है। 6 to 8 की बात करें तो 2 से 4 नंबर तक जो है आपका मार्क्स नीचे आ सकता है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो 9 to 10th का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है 2 से 4 नंबर जो है आपका नीचे आ सकता है। और अगर 11th-12th की मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका जो है मार्क्स कम से कम 1 से 2 नंबर ही नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जिस पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जितने भी लोग अपना मार्कशीट देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ देखिएगा कि आपके विषय का कट ऑफ कितना गया है और आपका मार्क्स कितना है, डिफरेंसेस मिलाइएगा। इससे ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकता है कि तब जाएगा जैसे कि मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिजल्ट ज़्यादा है ना, इससे कट ऑफ जाने मतलब और नीचे गिरने के चांसेस बढ़ेंगे तब जब मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं ज़्यादा, मतलब कि एक छात्र का 3-3 जगह पे सिलेक्शन हुआ है या 2-2 जगह पे सिलेक्शन हुआ है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि सीटें खाली होंगी तो कट ऑफ भी नीचे आएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है मल्टीपल रिजल्ट का, जो कि आपको अतुल सर ने भी इसकी जानकारी दी थी। तो ये सारी जानकारी अप टू डेट की गई है दोस्तों हमारी तरफ से भी। और एक छात्र ने मुझे अपना ये भेजा है अपना मार्कशीट, इन्होंने बोला कि सर देखिए मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है, इनका शायद 69 गया है यहाँ पे कट ऑफ इनका, और इनका 68 मार्क्स है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि 2 चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट का मार्क्स, ठीक। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, ठीक, 2 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है ऐसे जिनका कि 68 ही मार्क्स है, ठीक है, कितना है 68। अब टाई ब्रेकर यहाँ पे बहुत अहम रोल करेगा। टाई ब्रेकर कहाँ पे जाके रोल करेगा, तो आपके सब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर अच्छा है। मान लीजिए कि इनका 45 है और सामने वाले का 46 हो गया, तो एक तो सिलेक्शन यहाँ से इनका हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इनका 45 है और जो लड़के हैं उनका स्कोर 45 से नीचे, किसी का 40 है, किसी का 42 है, मैं सब्जेक्ट मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल नहीं। तो सब्जेक्ट मार्क्स में जिसका ज़्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। दूसरा टाई ब्रेकर वहाँ पे लगेगा फिर जब आपका जो है DOB देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ जैसी चेक किया जाएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उन लोगों से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पहले मिल जाएगी। तो ये यहाँ से जो है अपडेट मिल सकते हैं देखने को। यही चीज़ मैंने जो है यहाँ पे भी बताई आप लोगों को कि देखिएगा यहाँ पे भी जिसके 2 लोग हैं या 2 एग्ज़ाम दिए हैं, यहाँ पे कोई छात्र 3 एग्ज़ाम दिया है, तो उनका भी क्या होगा कि ये जो है सब्जेक्ट मार्क्स बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ रोल प्ले करेगा अगर सेम मार्क्स में जाके टाई ब्रेकर में फंसता है चीज़ें। तो ये भी एक अच्छा एक कह सकते हैं कि फैक्टर बन सकता है आपके रिजल्ट देने का। तो ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ गिर गया, 1 नंबर 2 नंबर नीचे आ गया तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके साथ गलत हुआ, नहीं, वो आपका मामला फंसेगा टाई ब्रेकर पे जाके। और आपके साथ जितने भी लोग टाई ब्रेकर पे सिलेक्ट हुए हैं उनका आपसे मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स ज़्यादा होगा, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ होगा वहाँ पे। तो इन कारणों से दोस्तों ऐसे आपका जो है यहाँ पे सारा डिटेल अपडेट होगा, मौका मिलेगा ज़रूर दोबारा। सबका इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब सबका इंतज़ार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है 15 से 20 तारीख के बीच में जनवरी महीने में दे दिया जाएगा। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जनवरी को सबका नियुक्ति पत्र बंटना है, और जितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं अपने अपने ज़िले में ही उनके DEO या DM से के द्वारा जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और बाकी 13 जनवरी को बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो कि लगभग 2500 स्टूडेंट होंगे, उनको बुलाया जाएगा गांधी मैदान। 25,000 लगभग जो है उनको गांधी मैदान बुलाया जाएगा, जिनको कि 500 जो है रिजल्ट मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा या और मंत्रियों के द्वारा जो है वहाँ पे विस्तृत किया जाएगा।
तो ये एक जानकारी थी जो कि हमने आप तक साझा किया है। इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आप हमारे एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम पे नए हैं और एप्लीकेशन पे नए हैं तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।